विष्णु शंकर जैन के पिता ने जो काम किया है इस देश के 99% लोग नहीं जानते। आपके बीच में जब ऐसे योद्धा खो जाते हैं तो नए योद्धा पैदा होने में शर्माते हैं कि ये समाज जिनके लिए हमने सब कुछ किया ये हमको जानता तक नहीं है। दलालों को, चाटुकारों को बड़े बड़े पदों पे बैठ करके आप उस बहादुर लोगों का मजाक उड़ाते हैं। विष्णु शंकर जैन के पिताजी का एक कारनामा आपको बताता हूं, आपको लगेगा क्या कभी हमने सोचा था। बाबर द्वारा भगवान राम के मंदिर को तोड़कर वहां जो मस्जिद बनाई गई थी 6 दिसंबर 1992 को सनातनी हिंदुओं के पुरुषार्थ ने उस मंदिर को पे बनाई हुई वो तथाकथित मस्जिद, उस ढांचे को ढहा दिया। कोर्ट में बहुत सारे ज्ञानी हैं, कोर्ट ने तत्काल कर्फ्यू लगा दिया और पूजा बंद हो गई। अगर आपका एजेंडा सनातनी है, इसी व्यवस्था में से विष्णु शंकर जैन ने कहा कि भारत का संविधान, इसे पढ़िए आप लोग, भारत का संविधान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक जीवित एंटिटी मानता है। यह भारत का संविधान कह रहा हूं, आपको मजाक लगेगा। विष्णु शंकर जैन के पिताजी ने कहा कि यही संविधान मुझे अपनी पूजा से कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी आतंकी ने, किसी आदमी ने, किसी व्यवस्था ने मेरे आराध्य देवता की पूजा में विघ्न डाला है, इसकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत में इस बात को सुनिश्चित करें कि मेरी बरसों से जो निरंतर पूजा हो रही थी वो पूजा किसी कारण से रुकनी नहीं चाहिए और ये स्टेट की जिम्मेदारी है। एक ही लाइन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजों के सामने ऐसा सन्नाटा छाया और उन्होंने कहा कि आपका तर्क बिल्कुल ठीक है, आपकी पूजा का जो आपका अधिकार है वो निरंतर जारी रहेगा। और उसी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भगवान राम की जो जगह थी, जहां वो मस्जिद थी जिसको तोड़ करके इस देश के पुरुषार्थियों ने मिसमार कर दिया था, तत्काल प्रभाव से भगवान राम की मूर्ति को उठा करके एक टेंट में रखा गया और कहा कि यहां राम की पूजा निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसलिए पूजा का अधिकार आपको मिला। विष्णु शंकर जैन के पिताजी किसी लाइन में नहीं खड़े हुए, किसी पार्टी में टिकट लेने नहीं गए कि हमें राज्यसभा दे दो, हमने 2 वकील का काम कर दिया है। ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनके बेटे ने ही कुतुब मीनार, जिसे आप कहते हैं क्या क्या इस्लामिक मुसलमानों द्वारा बनाया गया क्या आर्किटेक्चर है, ये जाहिल रेगिस्तान में कोई मिलती है ऐसी जगह जहां ये कोई बिल्डिंग बनाई हो। और इनका इतिहास तो इतना कलाकारी का है, आपके शहर का भी कहता है जब हम जाएंगे तो कुतुब मीनार और ताजमहल साथ ले जाएंगे। उस जाहिल से पूछो तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी कोई आर्किटेक्चर बनाया था? आज भी पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर पैसा तेल बेच करके अमेरिका के लोग आपके यहां बिल्डिंग बनाते हैं, आज भी आप टॉयलेट नहीं बना पाए और हमसे कह रहे हो कि ताजमहल हमने बनाया था। कुतुब मीनार के ऊपर यही सवाल हमने खड़ा किया और आपके सोने की पराकाष्ठा यह है कि आप हर चीज में पिकनिक और हर सीरियस काम के अंदर आप इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। आप कुतुब मीनार गए, आप चले आए और आपने नहीं देखा, लेकिन हम पागलों को वो चीज क्यों नजर आती है जो किसी को नजर नहीं आती है। कुतुब मीनार के ऊपर अरबी में लिखा हुआ है, ये इतने झूठे मक्कार हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पत्थर लगा हुआ है जो भारत सरकार का इंस्टीट्यूशन है, वो लिखता है साफ साफ, सरकारें छोड़ दीजिए, कोई 14 से नहीं लिखा है, वहां लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बनाई गई। हमने वो कागज निकाला कि उसके नीचे गणेश जी की भी एक मूर्ति लगी हुई है। सरकार असमंजस में फंस गई है कि सरकार खुद ही कहती है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बनी थी। हमारी दलील, तथ्य इतने ताकतवर हैं, या तो ये धराशायी होगी या वहां जो मंदिर है उसका पुनरुद्धार होगा।
यह भी पिटीशन विष्णु शंकर जैन के कहने पे चल रही है। हमारी टीम के लोग किसी क्रिमिनल से पैसा इधर से मिलेगा उधर से मिलेगा इस काम के लिए वकालत के पेशे में नहीं गए। दोनों बाप बेटों ने एक ही कसम खाई है, इस देश में सनातन धर्म के लिए जहां भी कुछ होगा वहां वो जाएंगे, चाहे कोई पैसा दे या न दे। एक बड़ा धमाका होने वाला है जो मैं आपको सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे बहुत सारे आपके लोग भी चैतन्य हो जाएंगे। 2 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में एक बड़ा धमाका होगा। बम का धमाका नहीं, ये कोई और करता है, हम नहीं करते। हम धमाका दूसरा कह रहे हैं, सनातन को जिंदा करने वाला धमाका कह रहे हैं। हम वो वाला नहीं कह रहे कि हमारा लड़का पढ़ लिख के जाएगा और हवाई जहाज उड़ाएगा। उनका जाता है वो हवाई जहाज ही उड़ा देता है। दोनों में फर्क है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे काम ऐसा नहीं है कि मैं यहां सिर्फ आपके बीच में खड़ा हूं तो काम नहीं हो रहा। लगातार दिन रात लंबा काम हो रहा है। इसलिए 50 लोग आज श्रृंगार गौरी के मंदिर में मुसलमान घुस के बैठ गए हैं। हम यहां आने नहीं देंगे, हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। ये अल्लाह मियां से भी ऊपर है। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है 9 तारीख के बाद। आप ढंग से ऑर्डर देंगे तो सुबह दोबारा मिलेंगे नहीं वहां वो। इसलिए देश में जो बदलाव है ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी की हत्या करने के लिए नहीं है। हम वो लोग हैं कि हमारे बीच में से भी अगर किसी ने गलत तरीके से हत्या कर दी, हम आज भी जिंदा हैं कि हमने ये नहीं कहा कि इसने धर्म का काम किया है, इसे हम बचाएंगे। लेकिन इस्लामिक जिहादी इस देश में चौराहे चौराहे गली गली हत्याएं कर रहे हैं और उनके मस्जिद में नमाजी काजी मुफ्ती उनके मुंह से कभी उनके खिलाफ फतवा नहीं आया। फतवा आता है आर.एस. सिंह के खिलाफ, जीडी के खिलाफ, पुष्पेंद्र के खिलाफ, पंडित सुशील के खिलाफ आता है। ये इनको जाहिलों को नहीं पता। जब हम इस्लाम मानते ही नहीं हैं तो तुम्हारा फतवा हम पे लागू कैसा हो सकता है। हम कहते हैं फतवा जारी करना भारत में इस्लामिक गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको फतवा जारी करना है, आप पाकिस्तान जाएं, ईरान जाएं, और आपका तो हर आदमी को फतवा देने का दिल करता है। एक महिला मुसलमान बांग्लादेश में सच बोलती है। बाबरी मस्जिद के बाद 1000 मंदिर बांग्लादेश के मुसलमानों ने तोड़े। उस महिला ने सच्चाई लिखी, उसमें इस्लाम के बारे का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये जो टिड्डी दल है ना, जो यहां लगा लेते हैं, हवा बंद हो जाती है, कुछ सुनाई देता नहीं, सारे एंटीना बंद हो जाते हैं इनके। सब ये प्रचार किया उस औरत के खिलाफ, इसने इस्लाम के खिलाफ लिखा है इस्लाम। उस बेचारी ने अपनी उस किताब लज्जा के अंदर इस्लाम का जिक्र ही नहीं किया। उसने बताया कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर इस जिहादी मुसलमानों ने कितने मंदिर तोड़े और कितनी हिंदू औरतों का सुहाग लूटा। उस औरत के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। ये बेहया, ये जो यहां से चिल्लाता है, ये जलील आदमी, इसका पूरा खानदान कौन है सबको पता है। इसने उस औरत के खिलाफ क्या किया मैं आपको बताता हूं। वो मेरी देखी हुई कहानी है। मैं उस जमाने प्रेस क्लब में हुआ करता था। वो महिला राइटर यहां आई, यहां के एक प्रेस क्लब के अंदर उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। और इसी आपके शहर के अंदर एक जहीर साहब रहते हैं जो हमारे पुराने दोस्त थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शायद यहां कोई अखबार निकलता है उर्दू का, इनकलाब, शायद सियासत, इज राइट। उन्होंने लिखा, यह भी नहीं किसी हिंदू और बीजेपी के अखबार ने लिख दिया हो। तस्लीमा नसरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, साथ में उसके बुलाने वाले भी थे। इस पार्टी के गुंडों ने उस औरत के ऊपर गमला फेंक के मारा। और वो जो चुन के आए थे, जिन्हें आपको गलतफहमी हो गई है कि इन्होंने शपथ ले ली है, ये किसी की शपथ नहीं लेते, ये मूर्ख बनाते हैं। इन्होंने शपथ वहां की ले रखी है, उसके अलावा किसी को नहीं मानते। इसलिए आपको पागलपने का दौरा है कि शपथ लेके आप कुछ नहीं करेंगे और वो सब कुछ करेंगे। गमला उठा के मारा उस औरत को। उस औरत को बचाया बहुत लोगों ने। और इसी पार्टी के एक एमएलए ने बाहर आकर के क्या कहा, अगर
आधे घंटे का समय मिलता। ये शब्द ब शब्द बता रहा हूं, जहीर साहब ने पत्रकारिता की मर्यादा में ध्यान रखते हुए वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया। कहा आधा घंटे का वक्त मिल जाता, इसको डैश 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 हम जमीन में घुसड़ के मारते हैं। यह एमएलए का बयान है, सियासत अखबार उस दौर का निकाल के देख लीजिए, उर्दू के हेडलाइन बनी थी, किस मुसलमान ने इसके खिलाफ फतवा दिया? कहां किसी ने बताया कि इस्लाम में औरत के खिलाफ हाथ उठाना जायज है? अब इस्लाम नहीं आया, अब कुरान शरीफ का पेज नंबर और आयत नंबर नहीं कंसल्ट की गई, क्योंकि चुप सबका एजेंडा है। इसलिए आप किसी के एजेंडे की चिंता ना करें, आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने होने के ऊपर, अपने समाज के ऊपर भरोसा रखिए। अगर हमारे बीच में किन्हीं कारणों से कोई पीछे रह गया है, इस दौड़ में कोई कमज़ोर पड़ गया है, इसलिए आपको ये शौक़ होगा कि अहमद भाई की सिवैयाँ खानी है, जाइए खूब खाइए, लेकिन सिवैयाँ खाइए, लेकिन हफ्ते में एक दिन हमारे ही समाज में जो पीछे छूट गया है, उस दलित के घर का एक बार पानी भी पीजिए। बीमारी की जड़ पे हमला कीजिए। आपके बीच में से लोग चले गए, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया। मैंने कल भी बोला और आज फिर बोलता हूं मैं आपके सामने, ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आप सच को सच कहिए, और सच को सच जब भी कहेंगे जब अपने अंदर से लालच की बीमारी को निकल देंगे। भारत भूमि हजारों हजारों साल से जाति भूमि नहीं रही है, जाति प्रधान भूमि नहीं थी। भारत भूमि सालों सालों से, करोड़ों सालों से, जब से ये अपने अस्तित्व में आई है, कर्म प्रधान रही है। इसीलिए ब्राह्मण, जिसे आप कई शब्दों से नवाजते हैं, दो ब्राह्मण हुए, रावण और परशुराम। दोनों अपने कृत्य के कारण जाने जाते हैं। रावण ज्ञानी था, लेकिन उससे एक काम गलत हो गया, इसलिए रावण को चौराहे पे जलाते हैं आप, और परशुराम उसे पूजते हैं आप, क्योंकि कर्म प्रधान था। किसी ने यह नहीं पूछा कि भगवान राम की जाति क्या है। भगवान राम क्षत्रिय थे, और एक क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण का वध किया, लेकिन कभी उस क्षत्रिय के ऊपर यह आरोप नहीं लगा कि इसने ब्राह्मण का वध किया है, क्योंकि उसने उस बुराई का वध किया था। वही ब्राह्मण, यह चरित्र हमारे पास है कहने का, बुराई हमारे अंदर आई है, आपके आदर्शों में बुराई नहीं थी। वही भगवान राम जो क्षत्रिय थे, क्योंकि हमारे समाज में त्यागी की पूजा होती है, इसलिए हमारे समाज में बिरला की, टाटा की, अंबानी की मूर्तियां नहीं लगती, इनकी लगती हैं। ये करोड़पति नहीं थे। इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहां त्यागी की कास्ट नहीं देखी जाती, और ब्राह्मण ने, जिसे आप गाली दे सकते हैं, आपका अगर दिल उसे देने से भरता हो, लेकिन उसके बावजूद भी वही ब्राह्मण जिसने एक ब्राह्मण का वध किया, उसी ब्राह्मण को वही ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करता है जिसने ब्राह्मण का वध किया। लेकिन त्यागी है, इसलिए उसे ब्राह्मण भी पूछता है। इसलिए कोई भी नहीं, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि एक ही लाइन कही गई है, उस लाइन को याद रख लें। वो लाइन भी एक ब्राह्मण ने कही है, किसी शूद्र ने नहीं कही है, किसी ठाकुर ने नहीं कही है। और उन्होंने कहा, परशुराम ने कहा, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य पैदा शूद्र होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनता है। इसलिए भारत भूमि कर्म प्रधान है, जाति प्रधान नहीं है। ये जाति का बीज बहुत बहुत कमीने लोग इस देश में उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और कुछ लोगों का इस देश को तोड़ने का एजेंडा है, इसलिए जय भीम जय मीम का भी नारा लगा रहे हैं। आपने मेरी बात इतने धैर्य के साथ, भाग्यनगर के तमाम गणमान्य लोगों ने, इस शहर में जितने भी विद्वान लोग होंगे, मैंने इतने सारे विद्वान एक साथ इतने धैर्य के साथ मैंने सुनते नहीं देखा। इसलिए भाग्यनगर को और यहाँ एक एक
जो भी गणमान्य लोग आए हैं, मेरे बड़े आए हैं, मेरे बुजुर्ग आए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितना भी समय आपके पास रह गया है, किसी से डरिए मत, न किसी को डराइए। अपने अंदर पुरुषार्थ इतना पैदा कीजिए, सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन कीजिए कि सरकारें आए और आपकी चौखट पे नाक रगड़ के पूछें कि 95 करोड़ सनातनी हिंदू तुम क्या चाहते हो, पहले हम तुम्हारा काम करेंगे, बाद में किसी का करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।